Hello everyone, welcome back to my channel Kinker Biophilic, and today again we are back with another video of genetic series Sex-Linked Inheritance in Drosophila. Thomas Hunt Morgan was the scientist जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पे, जिसका पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ये एक फ्रूट फ्लाई है। सो वी आर गोइंग टू सी द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, कैसे सेक्स क्रोमोसोम से ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ये चीजें ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला सा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट इस पे आता है कि व्हाई ड्रोसोफिला वाज यूज्ड इन मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। ड्रोसोफिला ही क्यों लिया गया, कुछ और भी तो लिया जा सकता था। तो ड्रोसोफिला लेने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये पहला तो स्मॉल साइज का होता था, इजी टू कीप इन द लेबोरेटरी। दूसरा, it used to have a very short life cycle that it completes one generation in about 10 to 14 days. उसका एक लाइफ साइकिल 10 to 14 days में खत्म हो जाता था। थर्ड, produce many offspring. Hundreds of flies can be obtained from single mating. एक बार मेटिंग होने के बाद बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते थे, जिससे आसानी होता था एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने में। Easy and cheap to culture, can be grown on simple फूड मीडिया, जैसे कि अगर एक हम लोग राइपन बनाना को भी रख दे और वो ओवर राइपन हो जाने के बाद उसमें भी फ्रूट फ्लाई आ जाएंगे। सो दिस वाज इजी टू कल्चर। क्लियर डिस्टिंग्विशिंग ट्रेड्स, दैट इज आई कलर, विंग शेप, बॉडी कलर आर इजिली ऑब्जर्व। ये सब चीजें इसमें बहुत आसानी से दिख जा रही थी। मेल एंड फीमेल आर इजिली आइडेंटिफाइड। इसमें मेल्स और फीमेल्स आराम से मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो आराम से इसमें आइडेंटिफाई हो जा रहे थे। ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे जो कि जेनेटिक्स को पढ़ने में आसान बना रहे थे। सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर्स पे बात करना था, और उन 4 पेयर्स में से 2, 3 and 4 were autosomes, and only the first pair was the sex chromosome, that is XX for female and XY for male. Y का जो XY में जो Y था वो J shaped का हुआ करता था। Many mutations are available. इसमें बहुत ज्यादा न्यू सडन चेंजेस आ सकते थे। म्यूटेशन को सडन चेंजेस इन द जीन बोलते हैं। तो न्यू सडन चेंजेस आ सकते थे जो कि इनहेरिटेंस पैटर्न को पढ़ने में हमारे मदद करता था। Therefore, Drosophila melanogaster was an ideal organism for genetic experiment and helped Thomas Hunt Morgan discover sex-linked inheritance. ठीक है, तो sex-linked inheritance in Drosophila fruit fly. Sex-linked inheritance refers to the transmission of genes located on the sex chromosome, usually on X chromosome, and this phenomenon was first demonstrated by Thomas Hunt Morgan during Drosophila melanogaster, that is fruit fly. जो ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स थे जो लोकेट हो रहे थे वो सेक्स क्रोमोसोम में होते थे, और सेक्स क्रोमोसोम में भी एक्स क्रोमोसोम में जनरली थे। Why it is called sex-linked? The eye color gene is present on the X chromosome but absent in the Y chromosome. मतलब कि ये X क्रोमोसोम में प्रेजेंट है लेकिन Y क्रोमोसोम में एब्सेंट है। अगर ये सिर्फ Y में प्रेजेंट रहता तो ये फीमेल में प्रेजेंट नहीं हो पाता, इसीलिए इसको सेक्स लिंक नहीं कह सकते थे पूरी तरह से। ये दोनों मेल और फीमेल के लिए वायबल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे अगर इसको सेक्स लिंक कह रहे हैं तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए होना चाहिए, तो ये एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। मेल XY एक्सप्रेस द रिसेसिव अलील इफ दे इनहेरिट इन ऑन देयर सिंगल। मतलब फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि रेड आई जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, रेड आई जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और व्हाइट आई जो है, व्हाइट आई वो रेसेसिव ट्रेट है। ओके, तो रेड आई अगर एक्स दोनों पे रहे तो ये तो नॉर्मल हो गया ना। अगर एक में रहे, एक में व्हाइट है तो ये कैरियर हो गया, पर ये शो थोड़ी करेगा, ये कैरियर हो गया लेकिन ये शो करेगा क्या, रेड ही, व्हाइट नहीं शो करेगा। अगर ये पूरी तरह से दोनों में हो, व्हाइट आई ये जो रिसेसिव ट्रेट है अगर ये दोनों एक्स में होगा तो ही ये व्हाइट बनेगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं मेल के बारे में, तो मेल के पास एक ही एक्स है और एक वाई है, तो वाई का ये तो कैरेक्टर नहीं है, तो एक्स में अगर रेड आर है तो ये हो गया रेड, अगर एक्स में डब्ल्यू लिखा हुआ है, अगर रिसेसिव ट्रेट है तो ये हो गया वाई। तो इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फीमेल्स XX मस्ट इनहेरिट टू रेसेसिव अलील टू शो द ट्रेट, तो वाइट ट्रेट को शो करने के लिए फीमेल को दोनों के दोनों एक्स पे डब्ल्यू रेसेसिव ट्रेट को शो करना पड़ेगा। यहाँ पे रेड डोमिनेंट को यहाँ पे हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं और रेसेसिव को डब्ल्यू से, ठीक है। तो ये है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला का पिक्चर। इस पे क्या लिखा हुआ है, इन द कोर्स ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट विद द नॉर्मल वाइल्ड टाइप ऑफ ड्रोसोफिला विथ रेड आईज, नॉर्मल तो रेड आईज वाले नॉर्मल है। Morgan in 1910 observed an individual mutant in the population with white eyes, मतलब कि जब इन्होंने रेड आई को व्हाइट आई के साथ मिक्स किया तो कुछ म्यूटेशन देखने को मिले। A true breeding strain of white-eyed flies was obtained from this individual, and when this new white variety was crossed with red-eyed type, the result from the reciprocal cross of white-eyed male and red female were different from those obtained from red male and white female. सिंपल सा बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे रेड आई फीमेल लिया गया है, व्हाइट आई मेल लिया गया है। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे और यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा, रेसिप्रोकल उसी को बोलते हैं, जस्ट उल्टा, व्हाइट आई फीमेल और रेड आई मेल, और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग आए हैं ये आपस में बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। These results were found to be depend on the sex of the parent by which trait was introduced into the cross for other Mendelian characters। मतलब ये सब चीजें जो हमें यहाँ पे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में दिख रहा था कि अगर रेसिप्रोकल कर देने के बाद जो कैरेक्टर था, जैसे यहाँ पे रेड आई फीमेल और व्हाइट आई मेल को पहले जो भी क्रॉस कराए, जो ऑफस्प्रिंग आए, अब हमने पेरेंट को इंटरचेंज कर दिया तो अब हमने व्हाइट आई फीमेल ले लिया और रेड आई मेल ले लिया, तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग निकले तो वो बिल्कुल डिफरेंट आए। ये कैरेक्टर हमें दूसरे मेंडेलियन कैरेक्टर्स में नहीं दिखा। वहां पे मदर या फादर फीमेल को चेंज करने के बाद कोई ऐसा कैरेक्टर में चेंजेस नहीं आ रहा था, सारे ऑफस्प्रिंग एक ही तरह के आ रहे थे, बट ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में ये डिफरेंस था। तो देखते हैं इसको पहले एक डायग्रामेटिक रिटन व्यू में। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको सिंपल करने की कोशिश की है, ये है पेरेंट्स, रेड आई फीमेल, व्हाइट आई मेल, ठीक है। तो रेड आई फीमेल, व्हाइट आई मेल में लेट्स सी, यहाँ पे ले लिए हैं रेड XR, यहाँ पे व्हाइट आई मेल को डिनोट करने के लिए XW और Y, ये रिसेसिव है ना तो W से डिनोट किए हैं। देन इट इज बीइंग क्रॉस, तो F1 जनरेशन में ये इसके साथ, तो XR, XW and again XR and Y, तो what it came in the first generation, all red eye, मतलब कि मेल हो या फीमेल हो दोनों के दोनों रेड आई हैं। अब इसी को F2 जनरेशन के लिए जब क्रॉस किए तो F2 जनरेशन के लिए सिंपल XR, ये XW यहाँ, ये XR यहाँ और ये Y यहाँ। अब इसको क्रॉस करने के बाद XR रेड आई फीमेल, XR XW डोमिनेंट है तो रेड आई फीमेल, XR Y यानी कि रेड आई मेल, XW Y यानी कि व्हाइट आई मेल। तो in the F2 generation with the parents being red eye female and white eye male, the offspring found are, पहले तो सारे के सारे फीमेल रेड है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, तो दोनों के दोनों रेड है। हाँ, ये दोनों मेल है, तो मेल में से आधा जो है रेड है और आधा जो है व्हाइट है। तो यहाँ पे फिनोटिपिकली क्या दिख रहा है, फिनोटिपिकली क्या दिख रहा है कि जो 3/4 है वो रेड है और 1/2 व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो दिस वाज वन साइड, इसका वन साइड का है ये वाला
पहला जो हम लोगों ने देखा ये वन साइड का है, रेड आई फीमेल एंड व्हाइट आई मेल। इसके ऑफस्प्रिंग हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए। अब इसी चीज का रेसिप्रोकल व्हाइट आई फीमेल और रेड आई मेल को देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने लिया व्हाइट आई फीमेल, रेड आई मेल, बस पेरेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे एंड हमें ऑफस्प्रिंग भी इंटरचेंज दिखेंगे, ठीक है। उसी चीज को शो करते हैं। तो XW XW XR Y, F1 जनरेशन में XR XW XW Y, तो इंटरचेंज हो गए यहाँ पे। जैसे कि फादर से डॉटर में ये जीन चेंज ट्रांसफर हुआ है, तो कौन सा, तो फादर रेड आई के थे, तो इनका एक्स जब डॉटर में आया तो डॉटर क्या हो गई, रेड आई हो गई, और मदर का XW जो आया सन में तो वो व्हाइट आई हो गया। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस चेंज हुआ है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हुआ है, ठीक है। Later we are able to see here, अगर XR यहाँ है, XW यहाँ, फिर F2 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन को देख रहे हैं, XW यहाँ और Y, तो इंटरचेंज करते हैं, देखते हैं XR और XW XW XW, तो XR XW यहाँ पे जो है तो रेड आई फीमेल, व्हाइट आई फीमेल। अब XR Y मेल है तो रेड R है तो रेड आई मेल, XW Y मतलब व्हाइट आई मेल। तो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, ऑफस्प्रिंग में चेंजेस हो गए। पिछले वाले स्लाइड में क्या था कि 3 रेड थे और 1 व्हाइट था, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 50-50। तो देखते हैं, इन F2 generation with the parents being white eye female and the red eye male, the offspring found are half white eye female, half red eye female, half red eye male, half red white eye male। तो जो फिनोटाइप क्या था, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, फिनोटाइप जो दिख रहा है वो है हाफ रेड और हाफ व्हाइट। तो ये हम लोगों को समझ में आया मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट में, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला में, कि अगर हम लोग पेरेंट्स का को रेसिप्रोकल क्रॉस करवाए, अगर इंटरचेंज कर दे उनके कैरेक्टर को, तो हमें ऑफस्प्रिंग जो है वो सेकेंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में हो, या तो ये F2 जनरेशन में जो है इंटरचेंज मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। तो की फीचर्स देखते हैं इसका क्या है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, males are more likely to express the recessive X-linked traits। obviously X-linked recessive क्या था, ये इसके होने के बाद ही ये वो व्हाइट ट्रेट को शो करेगा, नहीं तो यहाँ पे अगर R होता तो वो डोमिनेंट ट्रेट यानी कि रेड शो करेगा। फादर पास देयर X क्रोमोसोम ओनली टू डॉटर्स, बिल्कुल सही हम लोगों ने देख लिया है। सन्स इनहेरिट देयर X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर्स, reciprocal crosses often give different results। Conclusion देख लेते हैं। Morgan's work on Drosophila melanogaster proved that some genes are located on the X chromosome and are inherited along with sex chromosome। कोई जीन्स जो हैं वो X क्रोमोसोम में ही रहते हैं और वो जब ट्रांसफर भी होते हैं तो वो XX क्रोमोसोम के तौर पे ट्रांसफर होते हैं। This provided strong evidence for the chromosomal theory of inheritance and established the concept of sex-linked inheritance. So this was it for the sex-linked inheritance in Drosophila. I hope you found it helpful and in easy explanation. If you liked the video, please do like, share and subscribe. Thank you. Do like, share and subscribe Kinker Biophilic.